जो कला को आकार देता है वो कलाकार कहलाता है। देखिए, कलाकार भी अलग अलग तरह के होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, बुरे कलाकार होते हैं। कुछ चुनिंदा अच्छे कलाकार ही होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस बन पाते हैं, और जो फेमस कलाकार बन पाते हैं उनमें से बहुत ही गिने चुने ऐसे होते हैं जो कि अपने फील्ड की ग्रामर को सेट करते हैं। ये वो कलाकार होते हैं जिनकी कला से उनकी कला को पहचान मिलती है। ये वो होते हैं जब अपनी फील्ड में आके अपना जौहर दिखाते हैं, तो एक ग्रामर सेट करते हैं, एक तहजीब सेट करते हैं, और ये बताते हैं इंडस्ट्री को कि देखिए, अगले 10-15 साल अब काम ऐसा होगा। जैसे अमिताभ बच्चन आए आए तो फिल्मों का ट्रेंड चेंज कर दिया, आके बताया कि देखिए, अब फिल्में बनेंगी तो अब ऐसी फिल्में बनेंगी। आज मेरे साथ जो कलाकार जुड़ने वाले हैं, एक एक कलाकार ऐसा ही है जो आए जब स्टैंड अप की फील्ड में, तो इन्होंने दुनिया को बताया कि देखो, स्टैंड अप की फील्ड में अब काम ऐसा होगा, इसकी ग्रामर ऐसे सेट होगी, इसकी तहजीब ऐसी होगी। 15 जून वो तारीख थी, सन 2005 था, और हम सबके सामने आया एक ऐसा शो जिसने हर किसी को हिला के रख दिया। द शो, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। पर्दा उठाया जाए और लेकर सामने आया जाए उन सब कलाकारों को जो मेरे सामने, लुक एट दी स्माइलिंग फेसेस। ये वो चेहरे हैं जिनको देख देख के, जिनको सुन सुन के हमारे चेहरों पे आई है एक मुस्कान। मैं आरजे अनमोल सबका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। लुक एट दैट, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर, एहसान कुरैशी, Farizad, and of course the man who directed this show, Pankaj. Guys, welcome to Reunion with RJ Anmol, and thank you so much. Hi, RJ. Hi, Pankaj. Hi, Raju bhai. hi everyone. Hi everybody. पंकज जी, नमस्कार। अरे नमस्कार। इतने दिन में देख रहा हूँ, क्या बात है। नमस्कार। फिर से एक बार लाफ्टर नवीन एकदम नवीन लग रहा है। अरे इंट्रोडक्शन देना मेरा काम है। Oh, sorry. नमस्कार। Welcome to the Great Indian Laughter Challenge. परी पहले से भी गोरी लग रही है। Oh my God. एहसान के बाल ओरिजिनल हैं लेकिन विग के लग रहे हैं। और मेरा भी है, हमेशा लेकिन से। अरे जो ओरिजिनल लग रहा है। Oh my God. So now you know how much we laugh I used to laugh on our sets. माय गॉड, देखिए ये पागलपन तो अभी शुरू हुआ है, ये और पागलपन जो है यहाँ पे छाने वाला है। लेकिन सबसे पहले माय फर्स्ट क्वेश्चन, पंकज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट, इससे पहले किसी ने हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। एक कन्विक्शन होना कि हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, पहली बात तो ये दिमाग में कैसे आया कॉन्सेप्ट, और फिर देखिए आपने नाम भी क्या रखा, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। मतलब अंग्रेजी में नाम रखा आपने, और हमारे पार्टिसिपेंट्स की अंग्रेजी तो हम जानते हैं माशाल्लाह, जो इसीलिए मैं इसमें आना नहीं चाह रहा था। पंकज जी, ओवर टू यू, प्लीज बताइए। देखिए, उन दिनों की ये बात है, तब क्या था कि 90s के एंड तक हर तरह के शोज आने लगे थे टीवी पे, डांसिंग के, सिंगिंग के, बहुत अलग अलग टैलेंट शोज आते थे। तो एक दिन मुझे समीर नायर साहब, जो स्टार के उन दिनों बॉस थे, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी की अगर होस्ट करने की किसी भी शो की अगर जरूरत पड़े, तो हम लोग को 3 ही नाम याद आते हैं। एक शेखर सुमन थे, एक जावेद जाफरी, और कुछ हद तक साजिद खान भी करते थे कॉमेडी स्टैंड अप। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी उस जमाने में थी नहीं, दरअसल ये नाम ही नहीं लेता था, नाम ही नहीं था, सही बात है। सब लोग एक दूसरे को मिमिक्री आर्टिस्ट बोलते थे, और ये लोग स्टेज में परफॉर्म करते थे। कुछ उसमें ग्रेड्स थे, कुछ बड़े। अच्छा पंकज भाई, एंकर नहीं बोलते थे, अनाउंसर बोलते थे। और कभी कभी तो बोलते छोटे शहरों में, अरे वो अलाउंसर को बुलाओ, अलाउंसर को। और तो ये उन्होंने कह तो दिया कि कॉमेडी के आर्टिस्ट ले आओ और कॉमेडी का एक शो बनाओ। फिर इसमें बहुत टाइम लगा, तकरीबन हम लोग 9-10 महीने तक सोचते रहे कि क्या करें और कैसे करें, और लोग कॉमेडी करता कौन है इस जमाने में। तो हमने देखा, जो लोग कुछ लोग रेडियो में उन दिनों करते थे, कुछ लोग लाइव शोज में करते थे ज्यादातर, कुछ लोग हैदराबाद में थे, जो लोग, उनकी एक अलग स्टाइल थी। तो ये काफी हमने स्टडी की, काफी पैन इंडिया ऑलमोस्ट हर जगह घूमे, ऑडिशन लिए, लोगों से मिले, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जैसे कुछ लोग कवि हैं,
वो कवि टाइप की कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिमिक्री करते हैं, कुछ लोग एहसान भाई के जो थोड़ी मिमिक्री करते हैं, थोड़ी कॉमेडी करते हैं, या सुनील पाल जो वर्ड प्ले करता है कि अल्फाजों के साथ खेलता है, उसकी कॉमेडी करते हैं। तो ये नाम कैसे डिसाइड हुआ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज? दरअसल इसका नाम पहले हम लोग कॉमेडी चैलेंज रखना चाहते थे। अच्छा। लेकिन आप इसकी विडंबना देखिए कि कॉमेडी शो था जिसपे हमारे सिद्धू साहब, उन्होंने ये कहा कि मैं कॉमेडी वर्ड से नहीं जुड़ना चाहता। अच्छा। कि ये इतना तुच्छ वर्ड है कि मैं एक शो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे कॉमेडी वर्ड से मेरा नाम जुड़ जाएगा, तो उसकी वजह से उसका नाम हमने लाफ्टर रखा। तो अनहर्ड स्टोरी ओके, ये हमने भी नहीं सुना था। अच्छा। शायद किसी को नहीं मालूम थी ये बात कि वो नहीं, उस वक्त पहली बार। और वो उनका जो भी मानना हो, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कॉमेडी का स्तर कुछ ऐसा था, या कॉमेडी को लोग इस नजरिए से देखते थे कि मैं यार एक कॉमेडी शो के साथ एसोसिएटेड रहूंगा, क्या यार ये साले फालतू कुछ टाइम पास करेंगे, टकले बनाएंगे, तो उनको वो नहीं चाहते थे वो, हालांकि उनको शो करना था वो, लेकिन तो फिर हमने उनको इस तरह से कहा कि चलिए हम कॉमेडी वर्ड कहीं यूज ही नहीं करेंगे, लाफ्टर यूज करेंगे। और वो अलग बात है कि वो बाद में फिर वो लाफ्टर ज्यादा पॉपुलर हो गया कॉमेडी से। Coming straight from the man who made the show, Pankaj ji, thank you so much for this one. I'll come to you, Parizat, लेकिन उससे पहले I want to go to our 4, मैं इनको कहूँगा 4 पहलवान इस वक्त हमारे साथ में है, एक से बढ़कर एक धोबी पछाड़ देने वाले पहलवान है। ये बताइए, बिकॉज मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, तो विल कीप एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आप सबसे एक एक करके पूछूंगा कि इस शो से पहले आप क्या कर रहे थे, ये शो आप तक कैसे आया, हाउ कम यू गॉट इनटू दिस शो। और सबसे पहले आप मेरी भावनाओं को समझिए, क्योंकि सुनील पाल ने सबको लाए हैं साथ में, तो सुनील पाल से शुरुआत करूंगा। बहुत अच्छा मौका आज, मतलब वाकई अनमोल साहब, हम लोग बातें करते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, आज मैं बहुत अंदर से घबराया हूँ। आज बिल्कुल मुझे वही फील आ रही है जैसे पंकज जी ने पहली बार मेरा ऑडिशन लिया था, जब जिमी मोजेस साहब ने मुझे फोन किया था, मेरे गुरु, उन्होंने कहा था कि क्या कर रहा तू, कहाँ तू, जा नंबर ले पंकज सर के पास जाओ, ऑडिशन दे कर जाओ। तो मैं गया था ऑडिशन देने के लिए, ऐसे ही बारिश का मौसम था, इसी टाइप का, स्टार का जो साकिनाका का ऑफिस, साकिनाका इमरल नाका पे जो था, वहां पर गया था और मैंने ऑडिशन दिया था। तो मुझे आज भी वही चीज याद आ रही है। तो पहले तो हम लोग सब वही थे, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे, ऑर्केस्ट्रा में या किसी प्लेबैक सिंगर के शो में या किसी फिल्म स्टार के शो में एक 5 से 10 मिनट का एंट्री होता था हमारा, या कहीं 15 मिनट का हो गया, तो उसके हिसाब से, उस पेमेंट के हिसाब से इज्जत भी मिलती थी, उस पेमेंट के हिसाब से ही मौके भी मिलते थे। बट मैं आया था बॉम्बे में 1995 में, तो शुरुआत में मुझे चाय की दुकान पे, बागड़े में मैंने नौकरी कर ली थी फुटपाथ पे, तो मैं उसी फुटपाथ पे रहता था, वहीं पर काम करता था एज ए फटका बॉय। 20 साल की उम्र थी मेरी। जितने वहां पर चाय पीने वाले कस्टमर आते थे, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी हो, सिंधी हो, टपोरी हो, बेवड़ा हो, सबके सब आकर वहां पर मुझसे जब बातें करते थे, तो वो सबको मैं जब देखता था तो मुझे लगता था यार ये चाय की दुकान नहीं, ये मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है, एक ये स्कूल है, ये मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। वहीं से मुझे रतन नूरा मिले, वहीं से मुझे तमाम कैरेक्टर मिले, और तब मुझे नहीं पता था कि चाय की दुकान पे काम करने वाले को या चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान में आगे इज्जत मिलेगी। तो ये मुझे तब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। उसके बावजूद भी ऑडिशन देने गया मैं, पंकज जी ने मुझे, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने शो में लायक समझा, मुझे मौका दिया, और उस शो की वजह से ये आज भी मैं देख सकते हैं आप, ट्रॉफी मेरे पास में। वैसे आपने बिल्कुल उल्टा पकड़ा हुआ था, लेकिन हम समझ सकते हैं, आपने फ्रेम उल्टा पकड़ा। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। इसको रोज मैं ऐसे चूमता हूँ, रोज मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पंकज जी, आज मैं पता नहीं रो ना दूं कहीं, जितने जगह मैं शो करने जाता हूँ, जिस मंच पे जाता हूँ, जितने मीडिया वाले वहां पर आते हैं, जितने होटल में, 5 स्टार होटल में रुकता हूँ, जब फ्लाइटों में बैठता हूँ, एक भी वक्त ऐसा नहीं जब मुझे पंकज जी की याद नहीं आती, मैं पंकज जी का थैंक्स नहीं करता, मेरे गुरु जिमी मोजेस का थैंक्स नहीं करता। एक बार जोरदार तालियां पंकज जी के लिए प्लीज। लव यू पंकज जी। महान भारतीय हास्य आह्वान को बनाने के लिए
द ग्रेट इंडियन लाफ्टर जन्मदाता। चंद्र मानिक, जन्मदाता, गॉडफादर। आई स्वेयर। वैसे थोड़ी देर में मैं आपसे वापस पूछूंगा सुनील भाई कि चाय की दुकान पे काम करने वाले इंसान को शराबियों की इतनी इन डेप्थ स्टडी कैसे हुई, आपको उस पे बता मैं दूं, आऊंगा। देसी भाषा में चाय को भी शराबी कहते हैं, अच्छा। जिसको कहते हैं 90 और 60। 90 और 60, अरे वाह। 90 और 60। अभी देखिए, एक वक्त था जब ये जनाब आते थे, अब बोलते थे स्टेज पे आके कि पहचान कौन, पहचान कौन, तारुफ के मोहताज नहीं है। नवीन प्रभाकर हमारे साथ में। नवीन भाई, आप बताइए कि आपकी एंट्री इस शो पे कैसी हुई? तो पंकज जी गवाह है इस बात के। मैं वहां पे ऑडिशन से मुझे निकाला गया था। और आपको ऑडिशन से निकाला गया था? याद है हाँ, याद तो है वहां पे पंकज। जी। और ये बात उसलिए मैं निकाला गया था कि सेम आइटम्स और वही मैंने जाके किया। मुझसे पहले 20-25 लोग आगे गए थे, तो मैंने वो एक्टर वाइज किया और मुझे लगा कि हो गया, तो मैं निकल गया दूसरे दिन रात को। तो वहां पे मुझे संदीप नाम का एक ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय, उसने बोला रात को फोन करके कि कल आप आइए और डायरेक्टर साहब आपको सुनेंगे। तो पंकज जी सामने दूसरे दिन सुना मुझे, हाँ क्या करते हो तुम, नया क्या है तुम्हारे पास, ये 25 लोग तो करके गए, नया चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा सर बोलिए, मैं एल पचिनो, स्टीव मार्टिन, जैक ब्लैक, रॉबर्ट डिनेरो। अरे ये इंडिया है। तो मैं क्या, रजनीकांत, कमल हसन। हाँ ये करता है क्या तू, बता। तो मैंने कहा ये ऐसा। तो हाँ चल, मेरे को 7-8 मिनट का एकदम तगड़ा मसाला बना के तैयार रहना, और चल यू आर ऑन। ऐसा करके मैं इन हो गया। तो दिस इज हाउ माय जर्नी इज बीन सिलेक्टेड। माय गॉड। मजे की बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑल दोस हु आर हियर ऑन बोर्ड राइट नाउ, सबके अपने अपने एक बड़े जबरदस्त कैरेक्टर्स भी रहे हैं। हाँ, जिसपे मैं आऊंगा वापस ऑफ कोर्स, चाहे वो नवीन भाई आपका बारगल हो, चाहे वो सुनील भाई का रतन नूरा हो, राजू भाई का गजोधर हो, एहसान भाई तो क्या, अभी एहसान भाई तो खुद ही मतलब इतने बड़े कैरेक्टर। अभी आप पे आएंगे हम। एहसान भाई बताइए आप कैसे शो से जुड़े? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ पंकज सारस्वत जी का। ऊपर वाले ने, नीली छतरी वाले ने इनके दिमाग में एक ऐसा फ्रेम डाला कि यार 40-50 लोग देश में भटक रहे हैं, इधर उधर रिक्शे में चल रहे हैं, ऑटो में चल रहे हैं, जीप में चल रहे हैं, इनको यार टीवी पे लाओ। तो ये इनके दिमाग में आया और इन्होंने एक टीम बनाई। 5 पांडव की इनकी टीम थी। पंकज जी आपके असिस्टेंट थे देवा, फिर राज पेंडुलकर, फिर था रितेश, और एक पंडित जी का नाम भूल गया सर। तो ये 5 पांडवों में से पंडित जी और राज पेंडुलकर नागपुर आए। मैं एमपी का हूँ, तो नागपुर से 100 किलोमीटर आगे एमपी बॉर्डर का रहने वाला। सर 3 दिन से ये तलाश कर रहे थे, ऑडिशन चल रहा था। मुझे एक कॉल आई, बोले एक शो आ रहा है टीवी पर, आप आइए। मैंने कहा यार हम कवियों को कोई नहीं सुनता, इसके पहले हम दूरदर्शन में पढ़े, जी में हास्य कवि मुकाबला पढ़े, कोई देखता ही नहीं हमको कौन देखेगा। नहीं, बोले अब देखेंगे, इसलिए देखेंगे कि शेखर सुमन जी सामने बैठेंगे, सिद्धू जी बैठेंगे, और परी जात टीवी देखते हो? मैंने कहा हाँ, आंखें नहीं हटती। बोले वो परी आ रही है। तो फिर मैंने कहा यार चलना चाहिए। मिसेस बोले आप इतने नौटंकी मत करो, 3 फोन आ गए हैं, 100 किलोमीटर है, चले जाओ 2 घंटे में। बस में बैठ के आ गया। पंकज जी 10 लोगों को वहां सेलेक्ट करके रखा हुआ था राज पेंडुलकर। जैसी मैं घुसा वो 10 खड़े हो गए, बोले ये आ गया हमारा बाप। तो है पेंडुलकर जी तो लपेट चुके थे, पूरा कैमरा सब बैकअप हो गया था, शाम के 6 बज रहे थे। तो बोले ये कौन है? तो मैंने कहा, बोले इसी से तो हम सीखते हैं, ये गजब के आइटम करता है, 3 घंटे का शो अकेले करता है। तो राज जी बोले फटाफट खोलो जल्दी से। वो बैनर खुला जिसमें शेखर सुमन सिद्धू बने हैं। तो मैंने कहा सर मुंह में पानी मार लूं? हाँ, पानी मारा और शुरू किया। अरे आधा घंटे तक उन्होंने पैकअप ही नहीं बोला, चलने दो। बोले यही चाहिए था। फिर बस मेरी वहां से एंट्री हुई। राज पेंडुलकर फॉर्म भरे तो पूछते हैं फ्लाइट कहाँ से लोगे? मैंने कहा गरीब आदमी है, ट्रेन से आ जाएंगे।
बोले नहीं कंपनी देगी फ्लाइट। अरे मैंने कहा फिर तो नागपुर एयरपोर्ट है। पहली बार फ्लाइट में बैठ के हमें पंकज जी ने बुलवाया, और जब हम होटल में पहुंचे तो पहली बार 5 स्टार होटल में रुके, मीरा डोर, अंधेरी ईस्ट में। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। अच्छा ऐसे बहुत खूबसूरत बात आपने बोली एहसान भाई, बहुत एकदम दिल को लगी। आई थिंक जो इसको देख रहे होंगे उनको भी लगा होगा कि पहली बार जब फ्लाइट पे जाते हैं वो बड़ा खूबसूरत मौका होता है, आपको याद रहता है। एंड यू सेड कि इस शो की वजह से Pankaj, you must be such a proud man today, and at this junction of your life when you're actually making a film of your own and these kind of compliments coming up your way, I think आपका दिल जो है बिल्कुल इस वक्त और ज्यादा फूला ना समाये जैसे कहते हैं हो रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं बट बहुत सही बोल रहे हैं। नहीं ये भी बात है, जो बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, ये लोग इतने साल बाद भी आज भी बोल रहे हैं, तब बोले बात और है, लेकिन ये बात को क्या है 15 साल पंकज चली जाती है। वाओ, दैट इज अ बिग थिंग। या आई आल्सो हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू जो थोड़ी देर में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बट आई रिमेंबर अगर इस शो से पहले की बात करें, अर्ली 2000, यू नो समटाइम इन द 90s, राजू भाई के कैसेट्स आया करते थे, ऑडियो कैसेट्स आते थे, VHS होते थे, एंड इट यूज्ड टू बी अ क्रेज। And then he joins this show. राजू भाई आपकी जर्नी इस शो से कैसे जुड़ी वो बताइए। यार पंकज सारस्वत और समीर नायर जी को जितना हम लोग थैंक यू करें उतना कम है, बार बार करना चाहिए। मेरा मानना है जिसका जो हक है जो वो उसे जरूर देना चाहिए, बिना संकोच के और बिना हिचक के। तो थैंक यू तो बनता है इनका, क्योंकि खास तौर से थैंक यू मैं इसलिए करता हूँ जब भी मिलता हूँ पंकज को, क्योंकि मैं बार बार इस शो में आने से मना करता था, रिफ्यूज करता था। और कई बार तो मैंने पंकज से आर्ग्यू किया कि यार मैं एक शो क्यों करूं यार, मैं ऑलरेडी मेरे कैसेट्स बज रहे हैं, मैं जॉनी लीवर के साथ शो कर रहा हूँ, मैं राकेश बेदी के साथ टीवी सीरियल कर रहा हूँ, अशोक शराफ के साथ कर रहा हूँ, मैं इसमें क्यों जुड़ूं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। ये कोई नाम बताएं, पराग कंसारा मैंने कहा कभी सुना नहीं, धारसी बरडिया मैंने सुना नहीं, एहसान कुरैशी को बताया तो बोले कवि हैं वहाँ फेमस हैं, मैंने कहा मैंने सुना नहीं। मैंने कहा कोई तो इसमें नाम हो, जावेद जाफरी हो, राकेश बेदी हो, साजिद हो, मैं क्यों करूं। तो और ये बार बार बोलते थे बस आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपकी जो चीजें हैं सामने आनी चाहिए। फिर अच्छा फिर मैं मना करके चला जाता था। अगली बार मैंने पूछा इसमें जज कौन है, तो बोले जज शेखर सुमन है। मैंने कहा चलो ये तो परफेक्ट है, सही है। और हाँ दूसरा बताया जज तो बोले सिद्धू। हमने कहा यार इनका क्या लेना देना इस कॉमेडी से सिद्धू का एक कमेंटेटर है या क्रिकेटर रहे, ये क्यों जज है, हमारे असरानी जी क्यों नहीं है, जगदीप भाई क्यों नहीं है। हमने कहा नहीं पूरा सेटअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने फिर यहाँ पे बाहर आके राय ली, हमारे एक इवेंट के हैं, ये सब लोग जानते हैं, बड़ा नाम है मोरानी, मोहम्मद मोरानी, इन लोगों से पूछा, बोले ए जाना नहीं उसमें, हाँ मैंने सुना है कोई छोटा मोटा शो आ रहा है, वो DD2 पे आके चला जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं, तो उसमें जाना नहीं। लेकिन पंकज का एक कमाल मेरे घर पे आना हुआ। हाँ ये बताइए ये टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ। हाँ वो अच्छा उनको मालूम था कि मैं शायद नहीं आ रहा हूँ, तो एक दिन फोन किया, राजू कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा मैं तुम्हारी लिफ्ट में हूँ। मतलब अब तुम मना नहीं कर सकते। तो हमने कहा हाँ आइए लिफ्ट में आइए। फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन का मुझे एक एग्जांपल दिया। ही टोल्ड किया देखो अमिताभ बच्चन ने जब टीवी के लिए हाँ बोला था, उनका कितना मजाक उड़ाया गया था KBC के लिए, कौन बने करोड़पति के लिए, लेकिन उनको अपने काम पे विश्वास था और छोटे काम को जिसको लोग छोटा समझ रहे थे उन्होंने उसको बड़ा बना दिया। छोटा पर्दा सबके लिए बड़ा हो गया, अब तो सब सुपरस्टार उसमें आ रहे हैं टेलीविजन में। तो इस तरह से भी मैंने हाँ किया और बहुत अच्छा किया, हाँ किया, नहीं हाँ करता तो नुकसान होता। लाफ्टर पहले मतलब रात में कल्याण से भिवंडी से कहीं से शो करके आ रहे हैं, अब लेट हो गए तो पुलिस रोकती थी, तो वो भी पहचानती नहीं थी। क्या करता है, हम लोग आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट म्हणजे क्या, पेंटर? नहीं मिमिक्री करते।
मिमिक्री म्हणजे हमने कहा मैं आवाज निकालता हूँ. अच्छा आवाज निकालता है. नीलू फुल्ले की आवाज निकाल. हमने कहा मैं उनको नाम बहुत सुना है, इज बिग नेम, मगर उतना देखा नहीं. अरे बाबा उनका नहीं जमता है तुमको, फिर किसका इसका आता है, लक्ष्य का आवाज निकाल, लक्ष्य का, करेक्ट. लक्ष्मीकांत बेर्डे का. हमने कहा नहीं मैं उनका नहीं आता. अरे अभी तुम नहीं है बराबर आर्टिस्ट नहीं है, इधर बैठो, बड़ा सा भाई ने उनको समझाओ. तो ये प्रॉब्लम होता था. अच्छा शोज होते थे कई बार, तो बनारस और ऐसी जगह गोरखपुर कई बार शो के लिए ले जाते थे. हम लोग शादी के भी शो भी करते थे और बर्थडे के भी करते थे, सब करना था, क्योंकि हमें रूम का भाड़ा भी देना होता था, तो कोई चॉइस नहीं थी, काम है. तो अब शादी के शो में तो ऐसा एंट्री करके आ गए, बैठे हुए हैं बारातियों के बीच में, अचानक बोले अरे वो कॉमेडियन को बुलाओ थोड़ा और कर दे. तो हम पूछते थे क्यों? अरे खाने में देर है, खाना अभी तैयार नहीं, भाई साहब थोड़ा और कर दीजिए क्योंकि खाना अभी तैयार नहीं है. फिर एक एंट्री और कर दी. एक जगह गए तो बोले कि भाई साहब वो पंडित जी भी आए नहीं है, तो आप थोड़ी देर और कर दीजिए, तो वो आएंगे तभी फेरे वगैरह होंगे. वाह क्या बात है यार, क्या अमेजिंग स्टोरीज है. और जैसे कि मैंने कहा इतनी खूबसूरत किरदार बनाए आप लोगों ने, अच्छा उसमें जो हमारे सब दोस्त आए थे, कुछ हैदराबाद से, कोई अमेठी से, कोई लखनऊ से, कानपुर से, ऐसे जगह से आए थे, सब जगह से. तो वो उनको एक दिन देख के मैं बड़ा हैरान हो गया. उस दिन सबको भर के ले जाया जा रहा था रिहर्सल रूम से मेकओवर के लिए. कि जो सेलेक्ट हो गए जू में भी और बांद्रा में भी. तो गिन के बिठा रहे थे, उसे भर रहे थे 8, 9, 10 इसमें आ जाओ, 12 इसमें आ जाओ. जो भर रहा था वो मुझे नहीं जानता था. कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी हर कोई जाने. तो बोले राजू श्रीवास्तव कौन है? उन्होंने कहा मैं हूँ. हाँ इसमें बैठो, मेकओवर होएगा, बाल वाल कटेंगे पूरा. तो मैं उससे बोला कि भाई मुझे एड्रेस बता दो, मैं मुंबई का ही हूँ, मतलब यहाँ हूँ मैं बहुत एक जमाने से, तो आप एड्रेस बता दो, वहाँ पहुंच जाएंगे. मैं पहुंच जाऊंगा, अपनी गाड़ी से पहुंच जाऊंगा. तो नहीं ऐसा नहीं, सब एक साथ जाएंगे. तो किसी ने बोला अरे उनको है गाड़ी तो जाने दो. पीछे आया मैं, वहां पहुंचा, वहां जो नजारा देखा मेकओवर में, पेडिक्योर मैनिक्योर किसी को पता नहीं. अब वो सब लड़के गर्म पानी में ऐसे पैर डाले हुए, और एक लड़की उनके पैर को ऐसे पकड़ के नाखून काट रही है. और उन लड़कों की शक्ल ऐसी, राजू भाई ये क्या चालू है? राजू भाई ये तो कॉमेडी का बात हुआ था, कॉमेडी का बात हुआ था. ये नाखून काहे को काट रहे हैं? बात तो मुंह से करनी है, नाखून काहे काट रहे हैं? बात तो मुंह से करनी है. You know, एक फ्रेज यूज करते हैं लोग, एंड that phrase is one man army. बट उसको मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और बोलूंगा one woman army. एंड पंकज जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, स्टेज पे तो हमें दिखता ही था कि जो ऑन सेट लोग दिखते थे कि सारे मर्द थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैमरे के पीछे भी सारे मर्द थे. And there was one woman who was rocking the stage and still looking so beautiful with her dimples on, Parizad. Thank you so much. But honestly, I have to, मैं पंकज को तो always याद करती हूँ and I always thank him. I agree with everyone कि we really need to thank him. He's made my career and I'm not denying that. How sweet. इससे Laughter Challenge से पहले मैं Zoom TV में काम कर रही थी, 10 spots. Actually, मेरा करियर 18 साल में शुरू हुआ था. Lots of TV commercials. I enjoyed every journey of my career. But when Laughter Challenge happened, it was something else. And इतना मजा आया था sets पे. You know, the amount we laughed. And half the reason they were laughing is because of me and my Hindi. Navjot Singh Sidhu. कमाल की बात है ना कि एक she was the host and she was not very good at Hindi. Yeah. I said, but Pankaj, I will not be able to speak Hindi. He said, don't worry. If I wanted someone to speak Hindi, I would get someone to speak Hindi. You're absolutely fine. But I remember Pankaj calling me for a meeting
मैं गई थी, there was no audition, I remember that. He just met me and he said, ठीक है, set पे आ जाना 2 दिन के बाद. I was like, and that's it. The next thing we know, the camera was rolling and we were shooting. We shot for just thode episodes, right? And then we realized that show had become a super hit. You know, people recognize me and all they say is Parijat, Parijat. Super. But abhi to while taking all the names, you said it perfectly, Navjot Singh Sidhu. But I remember on the show you used to say Navjot Singh Sidhu. But अभी आपने शेखर का नाम लिया, शेखर सुमन एंड नवजोत सिंह सिद्धू. शेखर सुमन तो ठीक है, जैसे कि सबने बोला, ऑफ कोर्स मूव एंड शेखर, उससे पहले देख बाय देख, बिल्कुल परफेक्ट चॉइस एज अ जज. नवजोत सिंह सिद्धू का नाम कैसे आया? सिद्धू साहब तो अपने आप में एक लाफ्टर चैलेंज है. मतलब वो सही बात. मतलब शुरुआत में उनको वो इस तरह हंसते थे. उनको लोग एयरपोर्ट पे छोटे छोटे बच्चे जाके छेड़ते थे, बोलते थे, हाथ हिलाते थे, बोलते थे पाजी थोड़ा हंस के दिखाओ. उनका लाफिंग बुद्धा. And he had a lot of energy on the set. सिद्धू जी की एनर्जी बहुत थी. बहुत. इतने कई एपिसोड मैंने ऐसे भी देखे थे जिसमें कि मतलब शेखर एज अ जज, उनको इतनी कोई खास हंसी आ नहीं रही है, लेकिन बाजू में बैठा सिद्धू साहब ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि ये एक अलग ही जोक सुन रहे हैं, शेखर अलग जोक सुन रहे हैं. क्या बात है. but the kind of characters, एक तरफ तो आप लोग जो नाम है वो नाम है, आप लोगों ने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जिनके मीम्स, जिनके अपने आप के फैन फॉलोइंग, अपने अपने पेजेस. रतन नूरा, सबसे पहले मैं आऊंगा. सुनील पाल भाई, ये रतन नूरा कहाँ, ये रियल बंदा था जिसको स्टडी किया, कहाँ से लेकर आए रतन नूरा को, ये बता. जहाँ पर मैंने सांता क्रूज में चाय की दुकान पे काम करना शुरू किया था, तो वहीं बाजू में होटल था, जंबो होटल, जहाँ पर हमारे बजट का खाना हमको मिल जाया करता था. जो हमारे स्ट्रगलर भाई थे, जो सब लोग, हम लोग वहाँ पर अड्डा मारते थे, जो आज कहीं ना कहीं अपना बिल्लो पे काम कर रहे हैं. 3-4 दोस्त हम लोग बैठते थे. तो वहां रात के 12 बजे के बाद एक टैक्सी ड्राइवर आता था, पी के टाइट, देसी पिया हुआ. मतलब उसके आने से ही पूरा आधा एरिया पता चल जाता कि कोई बेवड़ा आ रहा है. ठीक है, इतनी कितनी महक आती थी उसकी, दुबला पतला. ठीक है, और आके वो जो होटल जो बंद हो गया ना, बंद हुआ होटल, साउथ इंडियन लोग, जो मोटे तगड़े लोग, होटल के मालिक, उनसे कहता था खाना दो, खाना दो. अब मोटे तगड़े लोग, होटल बंद हो गया रे, जाओ. साले पोकट में खिलाएगा का, पैसा लाया हूँ, खाना खिलाओ. अब वो मोटे मोटे लोगों से बहस करता था, दुबला पतला आदमी. तुम सबको साले एक दिन उठा के पटक दूंगा, तुम सबको पैरों तले कुचल दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा. दुबला पतला. तो मुझे लगा कि वो कैरेक्टर जो है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एक शराबी आदमी जिसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, जो खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहा है, ऐसा बंदा. और बातें कैसी, मैंने कहा रतन भाई, पी के टाइट टैक्सी चलाते हो, कभी टैक्सी बंद पड़ गई, कस्टमर पीछे बैठे, तब क्या करेंगे? तो जवाब सुनना उसका दुबले पतले आदमी का, अगर 4 कस्टमर भी हो तो उसको कंधे पे बिठा के घर छोड़ाऊंगा. दुबला पतला आदमी. तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मैंने उनको कॉपी करना शुरू किया, अपने दोस्तों में सुनाता था, उनको भी सुनाता था. तो चूंकि वो बहुत दुबले पतले थे, शराब पीते थे, टीबी के मरीज थे. एक दिन उनका देहांत हो गया. हम लोग को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई. लेकिन सडनली जब उनका कैरेक्टर करते करते एक दिन लाफ्टर चैनल में मुझे करने का मौका मिला, और जब मैंने वो किया और मुझे अप्रिशिएशन मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बंदा मुझे कहीं से देख रहा है और भगवान से बोल रहा है, ये साला, ये स्ट्रगलर, ये साला बहुत स्ट्रगल कर रहा है. भगवान, अगर कुछ देना है मेरे हिस्से का तो इसको दे दे. भगवान ने कहा होगा कि तथास्तु बेटा, तुझे तो मैं कुछ दे नहीं पाया, इसको मैं तेरा नाम ही दे देता हूँ. ठीक है, अब जिंदगी भर तू ये जो है तेरे नाम से पहचाना जाएगा. हे भगवान, बस बस बस. और हम तो इसी बात में खुश हूँ कि तूने मुझे टीवी दिया और इसको टीवी दिया. अरे वहां से वो कैरेक्टर मेरी पहचान बन गई. और मैं आज जहाँ भी जाता हूँ, जिस मंच पर भी जाता हूँ, किसी भी मंच पे, भले अगर 5 मिनट के लिए भी जा रहा हूँ, तो लोग बोलते सुनील जी और रतन नूरा जरूर सुनाना. ठीक है. तो मैं पहली बार इरफान खान की सबसे पहले जब नकल की थी मैंने, तो मुझे बहुत लोगों के फोन आए थे, और इरफान भाई का भी फोन आया था. इरफान भाई करो एक बार करो. अरे कमाल करते बेटे, कमाल करते हो, हमको पहचानते ना बेटा.
अबे हम सारे जहां भी रहेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे दिल में रहेंगे। अबे जब तक दुनिया में हॉलीवुड रहेगा, बॉलीवुड रहेगा, अबे जब तक अवार्ड रहेगा, जब तक रिवॉर्ड रहेगा, इरफान खान तुम्हारे दिल में रहेगा। भाई कहो हाँ, मानो या ना मानो। अरे तो उन्होंने मुझे फोन करके बधाई दी थी और ये जुमला कहा था कि अरे भैया तुमने तो हमें स्टार बना दिया, तुमने तो हमें स्टार बना दिया। मैंने कहा इरफान भाई आपकी आवाज निकल के हो सकता है कि अब मैं छोटा बड़ा स्टार बन जाऊं, आप तो ऑलरेडी वाह। स्टार हो। ऐसे ऐसे सारे आइटम। पहले मैं बहुत मोटा था, वो आइटम इससे पहले किसी ने किया नहीं था, वो पहली बार मैंने किया था। जब भी मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, तो लाफ्टर चैनल को याद करता हूँ, ट्रॉफी को चूमता हूँ, सबको दोस्तों को याद करता हूँ, फिर से चार्ज जाता हूँ। आपने कहा ना कि ये शो, ये मंच, एंड दैट्स द रीजन कि आज जो रियूनियन मैंने करा, मैंने कहा हम सीजन 1 का रियूनियन करेंगे, बिकॉज जहां से चीजें शुरू होती हैं, फिर तो क्या होता है कि रोड बननी शुरू होती है, पीपल कैन फॉलो दैट। ये जो रोड बननी शुरू हुई इस जंगल में, वो इस सीजन 1 के साथ शुरू हुई। और जैसे हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अब देखो जैसे रियूनियन मैंने शो बनाया, मजाक मजाक में देखो 8-10 मिलियन व्यूज हो गए हैं अभी तक। ओह हाँ, और बधाई बधाई। और ये जो मजाक मजाक में जो आते थे स्टेज के ऊपर, ऐसा कहाँ होता है कि एक इंसान स्टेज पे आए, आते बस ये यूं करे और तालियां और स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब यहाँ तो शो खत्म होता है, लोग अपनी परफॉर्मेंस खत्म करते हैं जहां से ये शुरू करते हैं। राजू श्रीवास्तव, गजोदर भैया कहाँ से आए ये? अरे ये लोगों का एहसान है। नहीं, एहसान एहसान को तो नीचे निश्चित है ही हमारे करेंगे साथ में। हमारी जनता। हमने ऐसा हमने 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 अपना हमारे खुद का एहसान रखा है। अपना एहसान साथ में रखा हम हुआ है। किसी का एहसान नहीं लेते, अनवर भाई, हम किसी का एहसान नहीं लेते, हमारा खुद का ऑलरेडी हमने रखा हुआ। तो हमारे चाहने वालों का बहुत एहसान है जो इस तरह से मुझे प्यार दिया। ये गजोधर कैरेक्टर मेरे ननिहाल में, हमारे गांव में, ये उन्नाव जिले में रायबरेली के पहले गांव है बीघापुर। तो हमारे ननिहाल में एक नाई थे, हम लोग के बाल काटने आए करते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो किस्से कहानियां खूब सुनाते थे। तो मुझे वही याद रह गए हमेशा। उनकी बड़ी मजेदार मजेदार जवाब देते थे। एक बार मैंने देखा कि उनके यहाँ पे इधर कमर के पास टैटू बना हुआ है। तो हमने कहा ये टैटू बनवाए हो? तो, हाँ बनाया है टैटू। मेला में गए रहे, बनता रहा तो हम बनवा लिए हैं। अच्छा, क्या बनाए ये? अरे वो गिटार बनाए हैं, वही गिटार बना दिए हैं। तो हमने गिटार क्यों बनवाया? अरे अच्छा रहता है, खाली टाइम में बैठे रहते हैं, जब खुजाते हैं तो बजता है। तो वो हर बात का उनके पास उल्टा जवाब था। ऑर्केस्ट्रा शोज बहुत होते थे गांव में, और बस निकलती थी, तबस्सुम जी की टीम निकलती थी बस, या मेलोडी मेकर्स की निकलती थी, और वो बस एक बार निकलती थी, 1.5 महीने का चक्कर मार के फिर आती। बाप रे। तो मैंने जाहिर है 1.5 महीने तक कोई फिल्म नहीं देखी हुई थी। मैं एक दिन स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, सांगली या सतारा की बात है, और अमिताभ बच्चन सुनाया, लोग खुश हो गए, तालियां वालियां बजी। फिर धर्मेंद्र किया, फिर तालियां वालियां बजी। ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक सामने से एक कैरेक्टर बार बार बोल रहा, मिठुन मिठुन। हमने कहा ये कौन है यार? फिर मैंने उसको बात चेंज करने के लिए फिर कुछ और सुनाया। हमने कहा भूल जाएगा, फिर भी बोले मिठुन मिठुन। तो मैंने कुछ जगदीप की आवाज निकाली, फिर जितेंद्र की मैं आवाज निकालता था, शशि कपूर की निकालता था उस टाइम पे। तो वो सब किया, तालियां, फिर भी मिठुन मिठुन। मैं थोड़ा सा नर्वस सा हो गया। इधर आया, रात में शो खत्म हो गया, जब खाना वाना खा रहे थे, तो हमने, जो हमारा बस का ड्राइवर था, उससे क्या, मैंने कहा ये मिठुन मिठुन क्या बोल रहे थे? बोला अरे एक एक्टर है, नया हीरो है, देखा नहीं क्या? अरे उसका पिक्चर है डिस्को डांसर, नया हीरो है, बंगाल का है। हमने कहा मैं देखा नहीं उसका पिक्चर, क्या हिट हो गया क्या? अरे कितना सुपर हिट हो गया। मैंने कहा मैं देखा नहीं है, 1.5 महीने से तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ और कुछ टाइम से नहीं देख पाया मूवी। अरे सुपर हिट है। तो हमने कहा, अगले दिन हम दूसरे शहर में गए, हमने कहा फिर यहाँ बोलेंगे मिठुन मिठुन। तो वो बोला कि, हमने कहा तू बता सकता है वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं? ड्राइवर से बोला। हमने कहा फिल्म तो देखी नहीं, तू बता। तो वो बोलता है, अरे ऐसे बोल, अरे ऐसा करने का, ऐसा हाथ ऐसा करने का बालों पे, तेरी जात का पैदा मारू, क्या बोला? ऐसा नहीं हो सकता रे, अपन बंगाली टाइगर, क्या कोई शक? हमने कहा वापस, हाँ
हमने कहा वापस कर, तो उसने वापस किया। अरे You बाप रे, आपने उसको मैंने देख के, अरे हाँ, बाप रे बाप। उसको देख के मैंने अगले दिन शो में मिथुन चक्रवर्ती परफॉर्म किया। तो ये मेरे लिए एक रिकॉर्ड जैसा है कि एक बाप रे, ऐसे हीरो की मैं नकल कर रहा था जिसकी मूवी मैंने देखी नहीं। बाप रे और बाप, क्या अरे बात। बाप रे, मुंबई आने के बाद मैंने फिर वो माय मिथुन की गॉड। फिल्में देखी। But Parizad, tell me something, with so much of testosterone flowing on the floor, who was the biggest flirt? पूरे शो पे सबसे बड़ा फ्लर्ट कौन था, बताओ? Flirt? Where was the time to flirt? अरे they were hitting on you left, right and center. What are you saying? कोई परफॉर्म करने आता था, they were all hitting on you, including Shekhar, Sidhu, everybody. Oh yeah. They would just request one thing when I was backstage. क्या? Parizad ji, हाँ. मेरा नाम अच्छे से बोलिएगा. Please अच्छा. announce my name nicely. I just remember that much. And we used to have so much fun and so many blunders. Remember Pankaj? When I used to announce their names. Tell us some blunders now, Pankaj, Parizad, please. God, I can't even remember. But it was super fun. Na Pankaj? ब्लंडर्स तो हम लोग काट देते थे ना, तो हाँ. जो स्मॉल टाउन के लोग थे उनके नाम भी डिफिकल्ट थे, जो रोजाना ये नहीं यूज करती वैसे नाम। तो बट क्या होता था, कौन से नाम में ज्यादा सबसे ज्यादा दिक्कत आती कोई थी? देवेंद्र पसरीचिया, तो उनका ये कुछ एक कोई आते थे संजय लुंड। हाँ. अरे But I remember sometimes Shekhar Suman and Navjot Singh Sidhu would come on stage. They would break into a dance. And the whole feel of the show was so natural and impromptu. Pankaj used to always say, you know, Parizad, don't focus on the lines. Parizad, don't concentrate on what you're going to say. Just go with the flow. और तब मैं सोचती थी कि how is that possible? I don't have any proper lines, and that was the beauty of the show. He used to say, if you feel like dancing, just dance. If you feel like saying something, say it. You don't worry, we'll edit it, we'll cut it, but just go with the flow. Wow. And honestly, that was the USP. I never stressed so much because at the end of the day, I felt, okay, if that's what my director wants, and that's मैं वही करने वाली हूँ. And with that, we had so much fun. Every time I felt like laughing, I just never bothered because I'm like, it's okay. That's what it is. Wow. And we danced, we joked. I got married the year Laughter Challenge started. Yes. Oh. I had a baby. I had it all. But Pankaj always said, so what? As long as you can host the show, I'm fine with it. I mean, who says that? You know, amazing, I was amazing. like, wow. So I did it. I did it throughout everything. Now my daughter's 12 years old, and yeah. Wow. And my son is 8 years old. Wow. And I still go back down memory lane. In fact, I tell them so many stories about the show, amount of hard work we put in. I used to be first on the set, last to leave, and there were so many times the shoot would get cancelled. Now Navjot Singh Sidhu, I would not arrive. I still remember all those days. But Naveen bhai, you know, मैंने बहुत टाइम पहले जिस रेडियो स्टेशन पे मैं पहले काम करता था, तो हमारा एक टैलेंट हट में नवीन भाई आए थे परफॉर्म करने. वहां पे लड़के कह रहे थे कि नवीन भाई एक बार हमको शटअप बोलो ना. लोग अपनी बेइज्जती करवाना चाह रहे हैं. तो लोग चाह रहे हैं कि कुछ हमको बोले, चल कुत्ते हटना. मिलेगा. मुझे याद है अनमोल, मुझे याद है नवीन उस वक्त दुबई में था. अच्छा. दुबई थे ना नवीन, जब इसका यहाँ शो पॉपुलर हो गया था, तुम्हें देर वहाँ, तब तुम वहाँ थे. हेलो, नहीं यूरोप में. I think I was in USA. हाँ, USA में था मैं. हाँ, तो कुछ बात हुई तो हम लोग ये वहां से बोला कि क्या इस शो पॉपुलर हो गया है क्या? हमने कहा अरे सब स्टार हो गए हैं यहाँ पे, तो जल्दी आ जा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बड़े बड़े शो हो रहे हैं, सब पीपल आर वेटिंग. अच्छा हम लोग मशहूर हो गए? अरे बहुत मशहूर हो गए. अब जितने भी पैसे वहाँ चार्ज करते हो उसमें और 0 बढ़ा सकते हो. अच्छा इससे याद है एहसान भाई कुछ बोलना चाहते हैं? नवीन भाई, कम बैक टू यू फॉर अनमोल जी सबसे पहले बता दूं, ये इस शो की खासियत ये है कि ये शो 5 दिन में शूट हुआ था. ठीक है, पूरा शो
पूरा सीजन, पूरा Correct. 5 दिन में शूट हुआ था। नहीं, 5 मतलब दिन में हुआ था। जो पूरा और हमने सीजन 5 देखा वो दिन में 5 शूट दिन होने में के शुरू है। 15 से 20 दिन फाइनल बाद भी हुआ था, 15 से फाइनल भी। 20 दिन बाद टीवी पर आया था। और लोग हाँ। आज मुझे पूछते हैं, बोलते हैं सुनील भाई आपके लिए वोट मैंने किया था। क्या हुआ था कि एक दिन सुनील पाल बोले कितना पैसा मिलता है, शूट हो गया, मैं कहा 3000 और ज्यादा से ज्यादा 5000 एक शो का अब मिलने लगा। सही सही बात। तो सुनील पाल बोले ये शो ऑन एयर होने दो, 1 लाख मिलेगा। मैंने कहा मेरे को चक्कर आ जाएगा, ऐसा मजाक नहीं करना भैया। और पहला ही एपिसोड आया और मेरा शो 1 लाख का बुक। मैंने फोन किया सुनील भाई को, मैंने कहा आपकी जुबान में सरस्वती बैठी थी, किसने बोला? मैंने कहा 1 लाख का शो बुक हो गया, बधाई। अब शो हिट हो गया था, सब कमाने लगे। एक दिन फिर सुनील भाई को कुछ काटा, कितने मिलने लगे? मैं कहा 1 लाख। बोले अपने में से कोई अभी इसी हफ्ते के अंदर 5 लाख लेगा। मैं कहा 5 यार मुश्किल है, 5 नहीं देगा कोई, अपन को 3000 5000। राजू भाई ने 5000 का खाता खोला। 5 लाख 5 एक लाख दिन 5 बोले लाख 5 लाख, सॉरी 5 लाख, फिर बोले 10 लाख लेगा अपना। मैंने कहा कॉमेडियन 10 लाख नहीं ले सकता। राजू भाई दुबई गए 10 लाख लेके। राजू भाई आपकी बैलेंस शीट खुल रही है पूरी। एहसान सारा व्हाइट नहीं था यार। जरा संयम, इसका कॉल आएगा राजू भाई को। राजू भाई इनकम टैक्स बहुत जबरदस्त नहीं, इनकम टैक्स proper देते हैं। भरते ये सारे लाफ्टर वाले सब बहुत ही निहायत ईमानदार हैं, बड़ी ईमानदार भी है, ईमानदारी से डरपोक भी। कमाते हैं, ईमानदार। अब हैरत वाली बात है पंकज जी, सुनिए। हाँ। राजू शिव ये अपने सुनील पाल कहता है शान भाई अपना इंडिया का एक कॉमेडियन 1 करोड़ लेगा। मैंने कहा अब तू स्टैंड अप कॉमेडियन 1 करोड़ लेगा। मैंने कहा अब तो तू अति कर दिया, तेरे 5 लाख मान लिया, 10 लाख मान लिया, 1 करोड़ नहीं मान सकता भाई। 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ का शो कपिल शर्मा ने किया। बजाओ ताली, ताली बजा सकते इस बात। अनमोल भाई, सुनील भाई हमारा भी हाथ देख लो भाई। बताए नहीं। आप तो देखिए, आपका तो कोई मोल ही नहीं है, आप अनमोल अनमोल है। अरे ये क्या लोगों बहुत पेमेंट काटी है यार मेरी। कितनी पेमेंट? राजू भाई ये एहसान भाई की स्टोरी, ये कहानी बताती है कि मेरे जबान पे सरस्वती है और हमारे सारे लाफ्टर के कलाकारों में सारस्वत है। पंकज सारस्वत, क्या बात है सुनील भाई। हम तो मांगते उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। 1 करोड़ भी जो लिया वो कपिल ने लिया, लेकिन वो भी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से ही फेमस हुआ। वो भी सारस्वत जी की ही देन है। अब लोग कहते हैं बहुत सारे अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं एक बात राजू भाई बताऊं, नागपुर में मैंने ऑडिशन दिया और आपने जो पहला ऑडिशन दिए तो पंकज सारस्वत जी ने ये दोनों की एक क्लिपिंग निकाल के, जब इस शो आया नहीं, सिर्फ इसकी एड चलती थी, तो पहला ही सीन मेरा आता था, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। आ रहा है द ग्रेट। एहसान भाई की सबसे पहली नकल मैंने की थी। यस। अच्छा, जब वो प्रोमो आ रहा था ना, एहसान जब वो प्रोमो आ रहा था तो मेरे साथ उल्टा हुआ। तो ये अपने जे अब्बास भाई है ना शो के ऑर्गेनाइजर, तो वो बोले कि यार टीवी पे एक ऐड देखा है, कोई कॉमेडी शो आ रहा है और उस प्रोमो में तुम भी दिखाई पड़ रहे हो। तो हमने कहा तो हाँ, तुम थोड़ी जाओगे ऐसे शो में यार, तुम्हारी तरह कोई है। कोई बहुत छोटा शो कोई आने नहीं, मगर राजू भाई का जो पीस लगा था सर इतना मजेदार था अमोल। राजू भाई आते हैं, नहीं डॉक्टर साहब पूछते हैं बेटा, ये कहते हैं मरीज बन के राजू भाई कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक किया, जीवन में कोई सेवा हो तो अवश्य बताना। डॉक्टर साहब बोले बेटा तू क्या करता है? बोले जी मैं कब्र खोदता।
हाँ अच्छा हा 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 द ग्रेट इंडिया। लोग अच्छा, पागल हो गए थे, ये वाह, कौन वाह, वाह। पागल लोग, ये कौन पागल आ रहे हैं। क्या लोग बात का है। सही बात है, इंतजार सही बात शुरू हो गया था। नवीन भाई आप जी जी। वो आपकी स्टोरी वो अधूरी रह गई, हम लोग थोड़ा सा हाँ, भटकेले पहचान हो कौन गए। कैसे मिला? हाँ बार गर्ल कहाँ से आई ये बताओ आप हमें। पंकज जी, अगर आपको याद हो, मेरे एपिसोड में उतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, उनका कंटेंट उतना था नहीं, तो पंकज जी ने बताया कि अरे यार तेरा ठीक ठाक हुआ है, तू और कुछ है क्या तेरे पास। तो मैंने कहा पंकज जी है तो, लेकिन अभी उस दिन भी फर्स्ट इसमें 20-25 मिनट का निकल गया है, मुझे याद नहीं कौन सा किया है कौन सा नहीं, तो मैं फ्रेश करूं क्या कुछ। तो हाँ, क्या क्या फ्रेश क्या है, अभी अभी मांगता है। मैं बोला अभी, अरे अभी कैसे, तो अभी मांगता है नेक्स्ट। मैं बोला, तो इतने में सुरिंदर आया। सुरिंदर ने बोला अरे पाजी वो आपका वो सुनाओ ना, वो पहचान कौन, वो जो नहीं बारगल। तो पंकज जी ने बोला बारगल क्या है, बता क्या है क्या है। तो मैंने कहा नहीं पंकज जी, वो तो ग्रुप वाला आइटम है, ग्रुप में करते हैं हम लोग, और वो बताना क्या है। ये तो तुम लोग मेरी मिमिक्री बहुत ही वाहियात करते अब हैं। यार आई स्वेयर, यार आई स्वेयर यार। बंदा आया और पाजी पाजी वो सुनाओ ना, वो क्या क्या है बता। तो मैंने जो सुना है तो बोले नहीं नहीं ये गालियां निकाल और कर दे, और वो बेसिकली क्या था, ये जो इनका आइटम था ये निहायती नॉनवेज था। करेक्ट करेक्ट निहायती ना। नवीन और था। रात को जब शराब पी के लौंडे लोग मस्ती करते हैं आपस में, तो करेक्ट इस तरह करेक्ट का ये आइटम था। और ये उस वक्त ये कहना इसका सही है नवीन का, कि वो जो एपिसोड था वो डिप कर रहा था, और वो 8 या 9वां एपिसोड था, करेक्ट। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये ड्राई हो रहा था। इतने अच्छे अच्छे एपिसोड जा रहे हैं और ये एकदम से डिप हो जाएगा। तो वो उस वक्त मेरे को एक इंट्यूशन हुआ, तो मैंने इनको बोला कि आप वो करो, लेकिन थोड़ा संयम रखो जुबान पे और बाकी अगर एडिटिंग चालू रखो। हाँ, थोड़ा सा अगर फैल भी जाएगा तो मैं उसको एडिट पे देख लूंगा। और वैसा ही हुआ, और वो नवीन की भी और हमारी कलेक्टिव चाल थी वो, जो कि वो चल गई। अच्छा। और वो अदरवाइज वो आइटम जो था बार गर्ल वाला, वो कभी भी वो शायद कभी स्टेज पे नहीं आता। करेक्ट, कभी नहीं आता, और दुनिया उसके बारे में कभी नहीं जानती। अनजान रहती। वाह। बिल्कुल, जैसे नवीन भी शायद फिर पहचान कौन हो जाते। गुड वन। बट नवीन कोई किसी को देखा था, कोई ऐसी लड़की जो ऐसे बात करती है? ऑफ कोर्स यस, बिफोर दैट 8-10 साल पहले अपने लोखंडवाला के पीछे एक म्हाडा एक जगह है, वहां पे मेरा एक सिंगर दोस्त रहता था। तो तब 16 रुपया इनकमिंग, 16 रुपया आउटगोइंग हुआ करता था मैक्स टच। तो आई वाज नॉट इन दैट पोजीशन टू अफोर्ड टू अटेंड कॉल। मोबाइल तो थे, लेकिन वो मोबाइल पे आया ना कॉल, सिर्फ वो एरिक्सन का आंसर आता था, तो आंसर नहीं, उसका रिंग जाने देने का। अटेंड भी किया तो 16 रुपए लागू। तो वो क्या करता था, वो देखता था नंबर और पीसीओ पे जाके उसी को कॉल करता था, ऐसा था। तो जहां पर पीसीओ, अभी कॉल आया, पीसीओ के सामने मैं गया जाके, तो अंदर वो खड़ी थी एक लड़की और गाउन वाउन पहने हुए। तो मैं 3 मिनट खड़ा रहा, फिर अभी आएगी बार, अभी आएगी। वो कैसा बाद में जैसे मुड़ी, वो इधर रिसीवर था उसके, मुड़ी जैसे, तो देखिए 32-35 रुपए की चिल्लर थी, कॉइन्स थे हाथ में। मैंने कहा ये तो यार 2 घंटे नहीं निकलेगी बाहर। तो मैंने नॉक किया, बात, उसका रिसीवर चालू है। नो नहीं नो। और जैसे मैंने नॉक किया पीछे, क्या है क्या है, मैंने कहा मेरे को फोन कर रहे हैं, मेरे थोड़ा अर्जेंट है। तो मेरा सबसे पहले अर्जेंट है, अभी 4 बजे मेरे को ड्यूटी पे जाने का है। अरे मेरे बारे में तो ऐसा है कि मैं किसी आवाज को पकड़ लूं तो मैं उसको जिद पे आ जाऊं तो उसको मैं डब कर सकता हूं। और ये मेरी एक मेरा प्लस पॉइंट है। मैंने 20-22 फिल्मों में बड़े बड़े एक्टरों की आवाजें डब की है। अभी तानाजी में सैफ अली खान साहब के लिए मैंने मराठी में पूरी एंटायर फिल्म मैंने डब की है। तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट था, वो आवाज मेरे दिमाग में छप गई। और एक बार हम लोग टूर में जा रहे थे, फाल्गुनी पाठक इनके टूर में जा रहे थे जलगांव। तो हमारे सारे गुजराती मेरे दोस्त हैं म्यूजिशियन, सबको मैंने ये आइटम सुना, यार ये ऐसे ऐसे मैंने सुना।
तो बोला अरे नवीन भाई कैसा कैसा है, फिर वापस सुना। और वो पूरा टूर, 3 शो का पूरा टूर, ये सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद एक चलन पड़ गया टूर पे कि अब्रॉड जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अरे नवीन वो सुना, अरे नवीन वो सुना। इनफैक्ट आई वाज ऑन टूर टू हार्ट थ्रो, ऋतिक रोशन, ये सब सारे फिल्म स्टार ईयर्स एक वर्ल्ड टूर पे थे। तो ऋतिक रोशन को भी बुला के गणेश हेगड़े ने बोला अरे डुगु डुगु ये सुनना, ये सुनना। और वहां पे जो जलसे बनते थे, फिर सारे एंटायर टीम ने, डांसर, प्रोमोटर्स, ये वो पकड़ पकड़ के मेरे को सुने थे। तो वो जो पूरा का पूरा जो पहचान कौन मंच गया था मुझ में। और जो मंजी हुई चीज है ना, तो उस पर फिर राइडिंग होती है। और वो राइडिंग जो थी इस शो में पंकज भाई ने बोला कि जाओ, तो फिर वो बुल्सआई हो गया। Wow. There is a small message for all of you. हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आरजे अनमोल और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के इस सुपर रीयूनियन में आप लोगों का ढेरों स्वागत है। इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस कि लाफ्टर चैलेंज के कुछ बड़े दिग्गज आज इस रीयूनियन में शामिल हुए हैं, उन्होंने शिरकत की है। और सबसे पहले मैं आपका तारुफ उन लोगों से कराना चाहूंगा। तो हमारे साथ हैं राजू कुरैशी, नवीन श्रीवास्तव, सुनील प्रभाकर और एहसान कोला। नहीं कहीं कुछ गलती हो गई? हाँ, नामों की अदला बदली हो गई ना, सरनेम की अदला बदली हो गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अपना अपना सरनेम अपने नामों के आगे जोड़ लीजिए। और बताना चाहता हूं हमारे साथ हैं परिजाद कोला भी हमारे शो का हिस्सा थी। हाँ थी, ये क्या करती थी मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ याद है इनका खूबसूरत सा प्यारा सा डिम्पल, और उस डिम्पल के इर्द गिर्द के चीज को हम लोग परिजाद कोला कहते थे, राइट। ये कुछ आके बड़बड़ाती थी स्टेज पे और चली जाती थी, खामखा बीच में डिस्टर्ब बहुत करती थी, लेकिन थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी, इसलिए इनकी सारी गलतियों को हमने माफ़ कर दिया। और एक बड़ा अजीब सा एक शख्स था, उसका नाम था पंकज जो भी, मुझे ठीक से याद नहीं है। वो कमबख्त बहुत बड़ा न्यूसेंस था, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था लोगों को, और बिन बुलाए रोज शो पे आ जाता था और लगातार शो की तरफ देखता रहता था, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता था, परफॉर्मर्स को डिस्ट्रैक्ट करता था, और जाने क्या ऊल जुलूल बकता रहता था। हमने उससे बहुत दरख्वास्त की, भाई कौन हो तुम, किसके बुलाने पे यहां चले आते हो रोज, क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? लेकिन वो माने ही ना। वो पूरे के पूरे सीजन में वहां रहा, दूसरे सीजन, तीसरे सीजन में भी रहा। मतलब जब तक उसने शो को बर्बाद नहीं कर दिया तब तक वो वहीं रहा। No offense meant. I'm sorry if I have offended anyone, but this is the true spirit of the Great Indian Laughter Challenge. So keeping in mind the tradition of the Great Indian Laughter Challenge, I decided to present it differently. मैं हूँ शेखर सुमन, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि आज आरजे अनमोल की वजह से ये रीयूनियन जो है वो पॉसिबल हो सका, जहां ये तमाम लोग आए हैं जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो जिनको मैं कहना चाहूँगा कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहलवान हैं। और ये तो इतने बदमाश थे और इतने होनहार भी थे, और जब ये स्टेज पे जाते थे तो फिर पुलिस बुलानी पड़ती थी इनको रोकने के लिए, ये रुकते ही नहीं। और कई बार तो इनको मालूम है कि मैं हंसते हंसते कुर्सी से भी नीचे गिर गया। हमारे भाई साहब जो बगल में बैठा करते थे वो भी नीचे गिर जाते थे, और कभी कभी हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ती थी, इनको रोकना पड़ता था कि भैया रुक जाओ, अब नहीं हंसा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी, मैं सब लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, बस जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दे वर ऑल ऑफ देम वर ग्रेट टैलेंट्स, और उन्होंने दुनिया को हंसाया, उनका मनोरंजन किया, और एक नया आयाम तय किया और अपने लिए एक नया मकाम तय किया। ये लोग अपनी अपनी जगह जो भी थे, जैसे सुनील पाल जैसे पेड़ की डाल, क्या बोल रहा है बे, और राजू श्रीवास्तव, काल मिश्रा, ए रामलली, ए भुवनेश्वर, ठीक है साहब, और एहसान कुरैशी, ये, और वो अपने
पहचान कौन? हट कुत्ता। नवीन प्रभाकर, बहुत हंसा हूं, मुझे अभी तक ये सारी तमाम लाइंस याद हैं और लोगों ने बहुत बहुत एंजॉय किया। मुझे याद है कि हम एक बहुत बड़े चैनल पे नहीं आते थे, हम एक ऐसे चैनल पे आते थे जो उभर रहा था, लेकिन इस शो ने उस चैनल को कहीं से कहीं लाके खड़ा कर दिया, और जहां लोग एक टीआरपी के लिए मर रहे होते थे, वहां इस शो ने लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए, मतलब 1 से शुरुआत करके 14 की टीआरपी हमने हासिल की। थैंक यू पंकज फॉर क्रिएटिंग, कंग्रेचुलेशंस। आपकी पीठ को ठोकना बहुत ज़रूरी हो गया, शाबाशी देना बहुत ज़रूरी हो गया, बिकॉज यू थॉट ऑफ इट, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, यू गॉट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द इंडियन ऑडियंसेस, और आप इतने सारे टैलेंट्स को अपने साथ लेके आए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू परिजात, यू वर सच एन इंस्पिरेशन। और मैं बताता हूँ कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ये, एंड इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन, उसके 3/4, चलो 3/4 ज़्यादा हो गया, मे बी आई एग्जैजरेटेड, बट लेकिन उसका आधा सक्सेस जो है तुम्हारी वजह से। पीपल जस्ट केम टू सी यू स्माइल एंड दोज ब्यूटिफुल डिम्पल्स एंड द वे you conducted the whole show and said, Shekhar Suman and Navjot Singh Sidhu. You were absolutely amazing and enchanting and delightful. So thank you, Parizad. I hope that you're enjoying your life, a new married life, a marital life with your babies, or baby, I don't know. We all miss you and we all miss the show. And thank you, Anmol, for, taking this beautiful step forward and thinking of this idea, which is commendable, of doing reunions for shows which are still in the minds and memories of people. Thank you so much, all of you, and wishing all of you the very best in life. Take care. Thank you, Shekhar bhai. Kya baat hai. What a surprise. What a surprise. Thank you, Mr. Anmol. Thanks, yeah. Thank you. शेखर भाई एक और सिद्धू साहब दोनों इसके रतन नूरा के एक्ट के टाइम पे दोनों को ऑलमोस्ट हंसते हंसते चोक हो गए थे वो। और वो मतलब सिद्धू साहब तो नाराज हो गए, बोले, उन्होंने टेबल पीटना शुरू कर दिया, बोले मेरी लाश उठाएगा क्या यहाँ से। जैसे मैंने बोला था कि कुछ आपके फैंस के बारे में बात करेंगे, जैसे आप लोग अतरंगी हैं, आप लोगों के फैंस भी अतरंगी हैं। सब कुछ मजेदार क्रेजी फैंस के एक्सपीरियंसेस कुछ हो तो बताइए। हाँ। अरे मेरे पास में कई लोग आते हैं और मेरा नाम ऐसा लेते हैं, सुनील पालतू है, सुनील पालतू है, नहीं मैंने कहा मैं फालतू हूँ। और इससे पहले कि मैं वाइल्ड हो जाऊं, निकल जाए ऐसे, पालतू नहीं फालतू भी हूँ। और कुछ तो मुंह पे ही बोलते थे कि आपने कितना स्ट्रगल किया है ना, आपकी स्टोरी के बारे में पता है। तो सचमुच ना, मतलब आपकी सक्सेस ये बताती है कि एवरी डॉग हैज अ डे, मतलब एक दिन तो आता ही है। और चूंकि इसका नाम इंग्लिश का द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो कई गाँव में जाते थे हम लोग, तो बेचारे पूरा नाम ले नहीं पाते थे, तो कुछ लोग बोलते थे आप लाफ्टर चैनल में आते हैं ना, आप लाफ्टर चैनल में। एक तो आ गया एकदम परिवार के साथ में, उसको ना मेरा शो का नाम याद ही नहीं आ रहा है, राजू भाई। मेरे तो देख के बोलता ये वही है ना, अरे इंडियाज मोस्ट वांटेड, ये आता है इतना। तो सबसे खुशी की बात, lot of people used to say laughter channel. हाँ नहीं, और एक बात, यहाँ पर नवीन बैठा है तो मैं बात बता दूं कि कई लोग हमारे शो को पहचान कौन भी बोलते थे। आप वही शो ना, पहचान कौन शो में आते हो, वही ना। ये नवीन क्या बात है, मुझे लोग भी बोलते थे पारिजात जी पहचान कौन। It's true, अभी तक people do say that. राजू भाई भी बता रहे थे मुझे फैंस के। अब छोटे शहर में है, किसी शहर में है, अब उनको आर्टिस्ट स्टेज से परफॉर्म करके उतर रहा है, अब उनको वो खुश है, कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको शब्द नहीं मिलता, तो अचानक बोलते, ओ यार तेरी बेवकूफी बड़ी अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी बेवकूफी थी। एक जगह बोला, ओ यार तू चूतियागिरी बड़ी अच्छी करता भाई। ये they don't know एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन हमें उसको पॉजिटिव लेना है। कई बार नाम भूल जाते हैं, सपोज ये मैं पूछने वाला था। मैं एकदम से जा रहा हूँ, अचानक दूर से, और राजपाल भाई, हेलो राजपाल भाई, या सडनली
और सुनील पाल जी कैसे हैं? कितनी आवाजें निकालते हैं नवीन भाई, कितने एक्टर्स की अरे आवाजें? यार नवीन, वो सुनाओ ना हाँ कुछ सुनाओ ना प्लीज। कमल हासन का। हाँ उनको कंटेंट भी तो मिलना चाहिए, बातें क्या है। हाँ ये नमस्कार, वणक्कम, पेरियादे नीरकड़े, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों का, मेरे प्यारे देशवासियों का, जिन्होंने मेरे लाफ्टर चैलेंज को बहुत तहे दिल से पसंद किया और प्यार दिया। आई लव यू टू, आई कांट हेल्प इट टू से। ओह सुपर। राजू भाई ने पूरी तैयारी कर ली थी कि शोले, भैया शोले वाली, तो हमने कहा कि भैया शोले तो टीवी पे, अपना रेडियो पर भी, कैसेट में भी लोगों ने बहुत बार सुना है, तो आप वो करना कि कंटाला, वो जो गब्बर है राजू भाई प्लीज प्लीज, राजू भाई प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ, तो थोड़ा थोड़ा हाँ याद है, बोलता है कि गब्बर कंटाला हुआ है। अरे कालिया क्या है, चल जाने फिर कभी पूछो। नहीं पूछो क्या बात है, पूछो। नहीं कुछ नहीं, वो तुमने बताया नहीं कितने आदमी थे। इधर, अरे यार तेरा मूड ही नहीं है। कल तुम तीनों कहीं गए थे, खाली लौटे, क्या हुआ, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा बोलना है कि कुछ सब्जेक्ट चेंज हो गया कुछ। तो बोलता है जबरदस्ती बातें मत किया करो। तो यहाँ अच्छा, उससे ये डबल एनर्जी में दूसरा करेक्टर, बातें मत किया करो, तुम तो यहाँ बैठे हो, तुम तो कहीं जाना पड़ता नहीं, तुम तो खाली खैनी खा के दांत खराब करते रहते हो, यहाँ चले जाओ, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, कितना इनाम रखे सरकार हम पर, 2, 3, 50,000। तुम कोई इनाम तुम्हारे ऊपर नहीं है, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए तुम अपना पोस्टर खुद ही चिपकाते रहते हो जाके। 50,000 कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना सुनील पाल एकदम नई चीजें लेके आया, लाइक मिमिक्री की दुनिया में सब नई चीजें थी। इरफान की आवाज नई बात थी, नसीरुद्दीन शाह कोई नहीं करता था, उसी ने इंट्रोड्यूस किया। तो अभी नवाज भी कर रहा हूँ। हाँ, अरे कहीं हो जाए प्लीज। राजेंद्र कुमार। हाँ राजेंद्र कुमार। अरे फूलों की रानी बहारों की मलका। क्या बात, बहुत बढ़िया। ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ना हम होश में ना दिल होश में, अरे ना हम होश में है ना दिल होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। अब नवाज भाई पंकज जी से कहेंगे, बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के कहता नवाजुद्दीन लाफ्टर चैलेंज को याद करेगा हर एक दिन। मैं 15 मिनट तक हंस सकता हूँ, 15 मिनट तक शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सोच। माँ कसम सीक्रेट गेम था ये, सीक्रेट गेम। कभी कभी लगता है पंकज भगवान तुम ही है। इन दिनों मैंने 4 लाइन लिखा कोरोना पे, वो अपने अंदाज में मैं सुनाता हूँ, आप सुनो, मजा आए। सुनाइए प्लीज, सुनाइए। कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है। अब देश मिलकर वैक्सीन का निर्माण करेगा और चाइना का वायरस हिंदुस्तान में ही मरेगा। थैंक यू। और मालिक करे जल्दी ये वैक्सीन बने और हम सब आजाद हो जाएं। और 2 बातें करनी थी, जो कि पंकज जी बहुत कम मिल पाते हैं। अनमोल, आपको थैंक्स, इस बहाने परिजात और पंकज जी, ये 2 हस्तियां मिली, हम चारों तो पांचों तो कहीं ना कहीं रोज टकराते हैं, लेकिन हाँ सुनील भाई को क्रेडिट जाएगा इसका, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सुनील। And Anmol, before going, I want to say one of my, like, I really like this laughter quote. Can I say that? Yes. It's just something that I kind of really like. It says, always find a reason to laugh. It may not add years to your life, but will surely add life to your years. ये देखो, 100 सुनार की और 1 परिजात की। क्लास में यही कहूंगा कि
मैं एक लतीफा अच्छा याद आ गया। हाँ। एक बार एक आदमी जा रहा था और जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा, बस आगे खुद बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। राजू भाई जगह अनमोल हाँ एहसान भाई बोलिए ना प्लीज। अनमोल पंकज जी को फिर भी हंसी नहीं आई। अरे उनको अगला शो बनाना है ना। अभी देखो आई, अभी आई। सुन अभी आई अपन वरना टॉप 6 निकले थे, पहले 12 निकले, 12 में से 6 किधर गए पता नहीं चला, फिर 6 बचे, 6 में से ये 4 अनमोल आपके सामने हैं, 2 थे भगवंत मान, पराग कंसारा, इनको भी हम दिल से याद करते हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उल्टा सोचो, हाँ, वो उल्टा सोच ही चले गए। हम लोग कहते हैं कि शोले है ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शोले है। जैसा कि एहसान भाई ने कहा, बहुत सही आपने बात कही कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, स्पेशली द सीजन 1 आई वुड से, ये शोले है। और ये जादू जब होता है, जो मैजिक होता है, तो मैजिक कैसे होता है ये एक्चुअली बनाने वाले भी कभी कभी समझ नहीं पाते कि ये कैसे होता है। एंड दिस सीजन 1 हैपेंड इन 2015। ये सही में वो मैजिक, एंड ऑफ कोर्स पंकज इज द मैजिशियन, ऑफ कोर्स, जिन्होंने इस मैजिक को क्रिएट किया। बातों बातों में, हर तरफ, हर तह, हर परत में बात निकल कर आ रही है that the magician was and is पंकज। लेकिन वो मैजिशियन जो हवा में हाथ घुमा के करतब दिखाता है, वो जो बनाया उन्होंने, एहसान कुरैशी से पहले कोई एहसान कुरैशी नहीं था, उनके बाद कोई एहसान नहीं होगा। नवीन प्रभाकर अगर पहचान कौन, आज पहचान कौन, इतना बड़ा ये जो एक ब्रांड बन गया अपने आप में, ना पहले कोई था ना बाद कोई। सुनील पाल से पहले कोई नहीं था, रतन नूरा के बाद कोई नहीं था, और फिर वो कानपुर वाले राजू श्रीवास्तव, कानपुर के तो यही सब खतरनाक लोग ही होते हैं आजकल। कानपुर वाले मत बोलो यार। सब खतरनाक ही होते हैं। तो राजू श्रीवास्तव से पहले कोई राजू श्रीवास्तव ना उसके बाद कभी। ये यू गाइस आर यूनिक इन योर ओन वे, एंड ऑफ कोर्स फरिजाद, द वे यू होस्टेड दिस, ये कोई और होस्ट कर ही नहीं सकता। ये ऐसी मासूमियत, ये पॉजिटिविटी, द वे इवन टिल डेट, द पॉजिटिविटी यू कैरी, द ऑरा यू कैरी इज अमेजिंग। एक बात आपके सम्मान में कहना चाहूंगा अनमोल साहब, वाकई आपने कहा कि ये सीजन 1 था, ये जीत का सीजन था। ये सबके लिए जीत थी। वन मतलब जीत भी होता है, सीजन 1 यानी जीत का सीजन। एंड ऐसा शोले था कि आज तक इवेंट वाले हमसे कह रहे कि सुनील तू एक शोले वो एक शोले और अपने दिल में हमेशा हमें जूम इन रखना, जूम आउट मत करना। हाय हाय, वाह। खुद को कर बुलंद इतना, ओह ग्रेट, कैसे पिक्चर एंड लीव, खुद को कर बुलंद इतना कि हर इवेंट से पहले ऑर्गेनाइजर खुद पूछे, बता तेरी पेमेंट क्या है। लेकिन थैंक यू अनमोल, लेकिन आपने बहुत अच्छा होस्ट किया और बहुत कंफर्टेबल करके सबसे बात की। थैंक यू। इतने सारे कॉमेडियंस को एक साथ रोक के रखना आसान नहीं है। ये बात। और बड़े 15 साल पहले बात कर रहे हो जैसे जैसे आप खुद। हाँ, और पंकज भाई का स्पेशल धन्यवाद कि उनकी वजह से आज हम हंस रहे हैं। वो बात अलग है कि आज भी हमारी वजह से पंकज भाई हंस नहीं पा रहे हैं। But we wish Pankaj all the very best. He's already directed his film, जो कि बहुत जल्दी आएगी. You know, he hasn't opened the cards yet, but very soon I'm sure Pankaj जो कर रहे होंगे वो यूनिक होगा अपने आप. Thank you, Pari. But thank you so much, guys, everyone. Thank you, Anmol. You've been very good. Picture. Take one picture. Okay. I'll take a picture. Just a second. And take a screenshot. We can do a screenshot also. I'm taking a screenshot. So Jeez. give your best pose. Got it.